बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, कल रात एक बार फिर से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस पॉलिसी के तहत कि हुकूमत ने कहा था कि अब पेट्रोल की कीमतों का तयन डेली बेसिस पर होगा। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा होने की वजह से हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, लोगों में परेशानियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक दिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से डेली बेसिस का बजट कितना मुतासिर हो जाता है, और जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो उनके घर के हालात कैसे हो जाते हैं या उनके घर का सर्कल कैसे चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक ठाक बस। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा। चिंकी रिक्शा। काम ठीक चल रहा है आपका? नहीं, बस काम बहुत हालात ख़राब है। कल भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था और परसों भी, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। काम कितना मुश्किल हो चुका है, या फिर आप कह लें कि आपके लिए कितना परेशान दह ये बात है कि पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें उसकी बढ़ रही हैं। ये बात ये है कि हमारे हालात इतने के ख़राब है, काम हो नहीं रहा बाहर, और पेट्रोलों की कीमतें ऐसे बढ़ा रहे हैं कि जैसे स्वाब का काम। तो हम गरीब आदमी कहाँ से कमा कर खाएंगे? हमारा ये पेट्रोल की कीमत तकरीबन 328 रुपये है। हाँ, 329 रुपये लीटर पेट्रोल की है, और ये हमारे से बजट भी पूरा नहीं निकल रहा। अच्छा, हाँ जी, सही है। अभी सर जब 300 रुपये से भी कम पे चला गया था, 397, फिर 399 पे भी गया, 297, फिर 299 पे भी गया, तो तब फिर भी लोग हमें मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 300 से तो कम हो गया, लेकिन अब एकदम 300 का फिगर क्रॉस कर चुका है। तो आप हुकूमत से क्या कहते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतों का तयन करेंगे, रोज़ाना डिसाइड होगा कि पेट्रोल कम होगा या महंगा होगा। और दूसरा ये कि जो पेट्रोल का कारोबार करने वाले लोग हैं या डीलर्स हैं या फिर पेट्रोल पम्प के मालिकान हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं तय पाए और हम कभी भी इसकी हड़ताल कर सकते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है। क्योंकि मरीम नवाज़ ने तो हमें ये कहा था कि मैं आपकी माँ हूँ, आपका मैं पूरा ख्याल रखूँ और इस चीज़ को मैं कम करूँ, मगर उन्होंने आज 2 साल हो चले, मगर पेट्रोलों की कीमत नीचे नहीं आ, क्योंकि उन्होंने और बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस तरह अगर बढ़ते रहेंगे तो गरीब कहाँ से खाएंगे? ये इस तरह तो हमें मारने में टुले हुए हैं कि ये मर जाएं तो ये ज़िंदगी इनकी बसर चलती रहे। अंकल, जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स हैं, फिर आप कह लें कि ऑनलाइन बाइक्स चलाने वाले लोग हैं जिनका कारोबार ही पेट्रोल पर ही होता है। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग सी ये बात हो गई है। और एक तरफ जो गैस पर रिक्शा चलाने वाले हैं सारे लोग, वो भी यही कहते हैं कि 350 से 400 रुपये तक में हमें LPG सिलेंडर मिल रहा है, और तब भी फ़ायदा नहीं है। नहीं, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये अब ये खान भाई हैं, ये अभी गैस डलवा के लाए, उनका चिप्स का कारोबार, मगर ये फिर भी पता नहीं किस तरह इनका गुजारा चलता है। बाकी ये टोन कमेटी वाले जो इनकी रेडी उठा लेते हैं, मगर ये काम इनका बहुत मसला बन जाता है। ये रेडी उठाई गई है पहले? दो रेडी उठा के ले गए, वापस भी नहीं देते? नहीं। आप किस एरिया में रेडी लगा रहे मैं इस हैं? इसी में अभी भी रेडी लगा रहे हैं? हाँ, मैं अभी सिलेंडर गैस भरना था, गैस मिलता नहीं था, उधर गया था 380 रुपये का दिया था। अभी हाँ, इधर जो है ना ये मक्की मस्जिद के पास है, 390 रुपये का रेट है। दुकान का गैस वाला का भी एक रेट नहीं है। जो पैसे हुकूमत का जो पैसे देते हैं पुलिस को 41 रुपये है हुकूमत का रेट, अभी ये 380 रुपये का दिया था। इस दुकान में जो देते हैं ना 390 रुपये का देते हैं, जो देते हैं 360 रुपये का देते हैं, जो लोग देते हैं वो 350 का देते हैं। एक रेट में नहीं है, दुकानदार एक रेट नहीं है। अब आप देखें, जब पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, गैस की कीमतें जब कम हैं, तो उस पर इनसे अमल दरामद करवाया नहीं जाता। कोई नहीं करता है, वो पैसे देते हैं दुकानदार, वो काम करते हैं। अभी आपने किसी दुकानदार से पूछा है कि भाई आप ज़्यादा कीमत में गैस दे रहे हैं, आप पे कोई कार्रवाई के लिए आया या नहीं, या फिर उसने ये कहा कि हाँ जी भाई कार्रवाई के लिए आते हैं लेकिन पैसे लेके चले जाते हैं? कितने पैसे मांगते? पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं होता ना, पाकिस्तान में क़ियाद-ए-आज़म चलते हैं, जो सब देते हैं, जो क़ियाद-ए-आज़म लगाते हैं, जो किसके गोली पे मारो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, देखें जैसे कल रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। अब जो पेट्रोल का रेट है वो तकरीबन 327 या 328 इतना ही है। देख ले, अब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है ना, जो सवारी वाला जो चेंची वाला किराया ज़्यादा लेते हैं, लोग बोलते हैं किराया कम है। जो इसका पेट्रोल जाता है ना वो 10 रुपये गिराते हैं तो 100 बढ़ाते हैं,
तो चेची वाला फिर वो किराया 100 रुपये मांगेगा, वो लोग देता नहीं, सारा लड़ाई का हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की ये सूरत हाल रही तो हम मजबूर हो जाएंगे अपना रिक्शा बेच। मुश्किल है ना काम। लोगों को तो 1000 रुपये बचत, घर का खर्चा भी नहीं चल, 1000 रुपये का आजकल घर का चूल्हा भी नहीं चलता है। 2000-3000 रुपये घर का खर्चा देगा तो तुम्हारा सरकट चल जाएगा, नहीं होते तो 500-600 का हो तो कुछ भी नहीं होता, दूध भी नहीं आता है बच्चों का। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनकी हुकूमत को, तो आप मुतमईन हैं आज तक कोई इन्होंने ढंग का काम किया जो हमारी आवाम सोचे कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रही है? कोई नहीं करता, कोई समझ में नहीं है, खाली ये रोड साफ करते हैं बस। गवर्नमेंट ही खा रही है, ज़्यादा तो गवर्नमेंट ही खा रही है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम तो जब आवाज़ उठाती है तो उसको बांध देते हैं कि ये आप लोग आवाज़ क्यों निकाल रहे, इसलिए आप कोई आवाज़ भी आवाज़ नहीं निकाल पाते। कोई मुतालबा अंकल आप करना चाहें? कोई नहीं, नमाज का कोई नहीं, इसका बोलो तो ये रेट कम हो जाएगा तो गरीब लोग है, हमारा लोग है, क्या करेगा। सही है, ठीक है। और भी यहाँ पर कारपोरेशन है। मैं अभी चौक में दूध दही वाली दुकान की इतनी सी टेबल बाल लगी थी, उससे तकरीबन उसकी इतनी सी टेबल के ऊपर 1000 रुपया कारपोरेशन का ट्रक मेरी आंखों के सामने लेकर गया। अब एक दुकानदार है, उसकी यानी कि नीचे है तय खाने में दुकान है, वो वहाँ अपना दूध दही तैयार करता है। अब उसकी इतनी सी टेबल का 1000 रुपया वो लेकर गया है। अब यहाँ कारपोरेशन है, मेरी खुद रेडी यहाँ से उठा के ले गए तो मैं बोतलें उठा रहा हूँ। यानी कि मुझे अपनी रोटी कमाना मुश्किल हुआ है। फिल्म बना के मूवी पे दिखा देने के जी हमने ये सफाई कर दी है, और उसके बाद दोबारा से ये लोग आ दोबारा फिर रेडी वहीं, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं, बर्ता दे रहे हैं उनको कारपोरेशन को, और इतना रिश्वत खा रही है इस टाइम कारपोरेशन के, मैं कह रहा हूँ कि लाखों की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं रोज़ की ये लोग। अंकल आपने बताया इससे पहले आपकी रेडी थी आपके पास? रेडी थी मेरी यहाँ सामने हाजीकम में। किस चीज़ का आप रेडी थी? सामान लंडे का माल बेचता था, यानी कि लंडे का माल बेचता था। तो अब नहीं यहाँ रेडी तो कहाँ से 20,000 रुपये की रेडी लेने जाएं तो 20,000 रुपये लगता है। अब ये बोतलें इकट्ठी करता हूँ, सारा दिन बोतलें इकट्ठी करके पेट की रोटी पूरी करता हूँ। बड़े अफसोस की बात है। और अंकल आप क्या फिर अब फील करें कि आप खुद अपना काम करने वाले और आपकी रेडी ले ली गई है और आप ऐसे अब रोड पे बोतलें जमा करें, तो आप मरीम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या अपील उनसे? वो सर गलत कर रही है। या तो वो कहे ना कि 100 रुपया रेडी फी ले, गवर्नमेंट का ख़जाने में पैसा जाएगा, ये रिश्वतखोरी बंद होएगी। वो ऐसा नहीं कर रहे, उन्होंने ये महकमे पे काम छोड़ दिया। वो महकमा जो है रिश्वत खा रहा है, पुलिस भी जो है वो रिश्वत खा रही है, कारपोरेशन रिश्वत खा रही है। कौन सा अदारा है कि जो रिश्वत नहीं खा रहा? इसके अलावा आपने मतलब बिल्कुल जायज़ बात जो है वो हाईलाइट की कि लोगों के बड़े कारोबार मुतासिर हुए हैं। जो तकरीबन 20 साल से रेडी लगा रहा था वो अब भी रेडी ही लगा रहा है। अब अंकल ये मसला कम था जो अब पेट्रोल पे आ गए, ये लोग मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा गवर्नमेंट कर रही है ना, नजायज़ कर रही है, जाती है। हाकम का आवाम लेकर आती है हाकम को इसलिए अपनी सहूलत के लिए, ये बजाया इनका खून निचोड़ रही है आवाम का। महंगाई करके नारा इनका क्या था, हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। बाबे अयूब के दौर में मैं खुद इतना बच्चा था, 1 रुपया किलो चीनी थी। जंग लगी सन 65 की, 4 आने बड़े थे। गवर्नर मूसा था कोटे का, उन्हें एक ही ऐलान किया, उन्हें कहा जिसने 1.25 रुपया चीनी बेची ना, मैं उसको दुकानदार को भी अंदर, चीनी भी अंदर। 1 रुपया बिकी एक दफ़ा तकरीर करने से। यहाँ 36 दफ़ा ये कर बैठे हैं तकरीरें, और वो रेट दिन पे दिन बढ़ रहे। अब ये बताएं कि ये गरीब तबका कहाँ जाए, कैसे ये अपने घरों के बच्चों की रोटी कमा के अपना घर पूरा करे। बिल्कुल ऐसे ही अंकल, एक तरफ ये कहते हैं कि हम पंजाब को बड़े अच्छे से देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। सब झूठी बातें, ये झूठी सियासत है। सियासत जो है ना, झूठ का नाम है पाकिस्तान के अंदर। आखिर में कोई अपील करना चाहते हैं हुकूमत? यही है कि ये महंगाई पे कंट्रोल करे
ये गरीबों की रेहड़ियाँ लगने दे कि जो रिज़्क रोज़ी अपने बच्चों की कमा रहे हैं वो कमा सके। बिल्कुल ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है। जिसकी हम बात सुनते हैं, जिसकी कहानी सुनते हैं, वो अपना ही एक अलग दुख बता रहे होते हैं। अब उन बाबा जी ने बताया कि मैं इस एज में भी अपनी रेहड़ी लगाता था लेकिन उठा ली गई, अब मैं सड़क से कबाड़ इकट्ठा कर रहा हूँ या बोतलें इकट्ठे करके अपना पेट पाल रहा हूँ। आज हम बात करें फिर से पेट्रोल के हवाले से। कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई तकरीबन 6 रुपये, और परसों भी बढ़ाई गई थी। हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है। हाँ जी। मुतमईन नहीं आप? नहीं बहुत पेट्रोल महंगा हो जाता है तो अंकल, और हर चीज़ महंगी हो जाती है। और फिर कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक पूरा बजट बना होता है सबका महीने का, और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो बजट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ क्या तो कहना चाहोगे? बस कंट्रोल करें इन चीज़ों पर तो ठीक है, नहीं तो हुकूमत जो है ना नाकाम है। सही है। मज़ीद अगर आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी तो फिर फिर भैड़ा ही हाल है गरीबों का। बहुत बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हो? क्या जॉब? गारमेंट्स का काम। ठीक है, काम ठीक चल रहा है? जी। सही। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता है कारोबार पे या आपकी पर्सनल लाइफ पे? पड़ता। बाइक है आपके पास? जी है। एक दिन में कितने का पेट्रोल डलवा लेते हो? 300-400 का पेट्रोल आ गया। 300-400। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी तरीके से आप समझ लो कि परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आज अगर फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो फिर क्या कहते हैं आप? कुछ भी नहीं, जो कारें करी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क। जितना काम भी मर्जी सही महंगा कारी। हो जाए। वो काम भी तो सही कर रहे हैं। काम ठीक करें, क्या काम अच्छा कर रहे हैं? ओरिजिनल ट्रेन नहीं बनाई हुई, तो अब की थोड़ी बनी है तो कब नहीं है। बनी है? बजट पता है इसमें? सहूलत भी है ना, सहूलत अच्छा, है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये सहूलत है, काम भी कर रही है हुकूमत। नहीं काम तो कर रही है, लेकिन बस काम तो कर रही है, काम अच्छा भी कर रही है, लेकिन हम लोगों को कोई सोचे ना कि हमें जो हमारे आदमी सुबह का आया हूँ बारिश में, कोई रोटी खाना नहीं मिला अभी तक। अभी मंडी काम करके आ रहा हूँ, मजदूरी करके आ रहा हूँ। कितनी मजदूरी मिल रही है? 500 रुपया ठीक है किराया लग जाता है जाते ही, आने जाने का किराया। अंकल, अगर यही हालात रहे पेट्रोल बढ़ने के तो कितनी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? नहीं फिर तो चलो घट करो तो फिर समझ भी आ जाएगी गल। 2 दिन से मुसलसल बढ़ रहा है पेट्रोल। हाँ पेट्रोल वादा ही जा रहा, मैं तो कल वेख के हैरान हो गया आप कि 6 रुपये वध गया फटाफट। ऐ तो गलत गल है। एक ऐलान कर देना बड़ा आसान होता है कि 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, लेकिन जिस गरीब पे गुजर रही है या फिर जो 2-2 किलोमीटर की राइड उठा रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में या 60 रुपये में, उसके घर का सर्कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। 2200 का सिर्फ और सिर्फ 20 किलो के आटे का थैला यहाँ पर है, जो कि 2200 का मिलता नहीं है। नहीं मिलता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम करम कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश हैं गवर्नमेंट से, सब कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं हम तो ज़रा भी खुश नहीं है, ये हर तरफ बस करप्शन ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कुछ सुथरे पंजाब में मुलाजम हूँ, ठीक है, सैलरियाँ कट के आ रही हैं, ठीक कितनी है। सैलरी कटती है? अगर एक दिन आप छुट्टी कर लेते हैं तो कितनी सैलरी कटती है? वो पिछले महीने पूरे महीना लगाया तो 10,000 काट गया है। बोनस 40,000 बोनस आना था, 20,000 बोनस है। मेरी वाइफ का बेटा बच्चा पेट में फोत हो गया तो वो जहरी इलाज है, ठीक है, तो उसकी सैलरी अभी तक नहीं आई। 6 चक्कर शहीन कॉम्प्लेक्स मार चुका हूँ, अभी फिर उधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, क्यों सैलरीज लेट है? जो पैसे होते हैं ना वो गलत कहते हैं कि नंबर पे चले गए, उन पैसों के साथ जो दफ्तरों में बैठे हैं वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो हमें कहानी सुना देते हैं कि गलत नंबर पे चली गई है जी। उस नंबर के उस पैसों के साथ वो पैसा कमाते हैं, अगले महीने में वो जाकर वो ट्रांसफ़र कर दी। कई बंदों की तो 3-3 महीनों से नहीं आई। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उधर भी करप्शन है? ऐसे ही बहुत ज़्यादा करप्शन है। अभी मैंने 15-20 दिन अपनी वाइफ के इलाज में छुट्टियाँ की हैं। अभी जो मेरा सुपरवाइज़र है वो कह रहा है 10,000 दो तो तुम्हें मैं ड्यूटी पे खड़ा करता हूँ। क्यों? वो नामा आप लोगों की जो है सुथरा पंजाब में जॉब वो परमानेंट नहीं है, नहीं परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं है। वो बस है कि दरोगे को नामा दें, जेडो को पैसे दें तो फिर वो नौकरी है, नहीं तो नौकरी नहीं है। अभी 2 माह का 3 माह का इनके पास पेट्रोल था, वो पेट्रोल को ही महंगा कर दिया है। वो फ़ायदा किसको, एजेंसियों को है, इन्होंने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया है। परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और कल रात दोबारा से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 6 रुपये का इजाफा देखने में आया। तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब सुनते हैं कि पेट्रोल एकदम महंगा हो गया, डीज़ल भी महंगा हुआ है। क्या कहते हैं अंकल आप, यही सिचुएशन रही तो हालात तो बदतर से बदतरीन हो जाएंगे?
मेरे ख्याल में जो ये पेट्रोल के बारे में ये तो आलमी मंडी के मुताबिक जो नहीं बढ़ता बढ़ाव चढ़ाव हो रहा है मेरे ख्याल मेरे अंदाजे में। बहरहाल अगर ये इससे यही सूरत रही तो महंगाई तो मज़ीद बढ़ेगी और महंगाई का कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी हुकूमत हो, मसलन नून है, पीपल पार्टी है, चाहे वो कोई भी ऐसी हुकूमत है जो इसको कंट्रोल कर सके ना वो कर। देखिए सर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये, बड़ी हुकूमतें, बड़े दौरे हुकूमत इनके गुजर चुके हैं, तो ये कैसे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बयान दिया था कि अब की बार इस दौरे हुकूमत में महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मतलब महंगाई की शरह सबसे कम है, और एकदम फिर हम देखते हैं कि हर चीज़ में अपना भरपूर किरदार अदा करता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आया। असल का बात ये है ना कि पाकिस्तान ने खुद भी खाना ना, हर बंदे के साथ पेड़ लगा हुआ है, इन्होंने खुद भी खाना होता है। तो बेशक खुद खाना होता है, खुद खाएं, लेकिन आवाम का भी तो सोच लें। अवाम का कोई भी हुकूमत नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोच सकती, इसके ऊपर तो मैं पक्का एग्री हूँ। और वादा हर बंदा करता है, और मेरे ख्याल में अंदर देखा जाए तो जो सहूलतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे चुकी है वो आज तक कोई ऐसे ना हुकूमत देगी है, ना किसी ने देनी है, ना और जो अजियतें दे रही है उसके बारे में आप क्या? वो हमारे लोगों की हमारी अपनी गलती है। ये अजियतें भी किसी और ने दी हैं, ये भी खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही दे सकती है। ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये आलमी जो चीज़ आलमी से होती है, आलमी मंडी से होती आई है, और वही काम होगा। ये इनकी गलती नहीं, मैं समझता हूँ। बाकी हमें तो वही तनख्वाह मेरी है, बजट मेरे, हर चीज़ मेरी, हम तो इस मौजूद पर बात नहीं करते। तो आपकी कोई परेशानी नहीं है ना, एक आम आदमी की बात सुने, जैसे आप शुरू से मेरा इंटरव्यू सुन रहे थे और आपने उस ज़ईफ़ आदमी की बात सुनी, तो उसने ज़ईफ़ आदमी ने जो बात की ना, जनरल जूब वाली बात है, उस दौर में और इस दौर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो एक मिसाल दे रहे थे कि उस लोग आपकी मसलन जो हमारी दी बहन या बेटी को आती थी ना, तो लोग उसकी हजा करते थे, पर्दा करते, यार हमारी दी जा रही बेटी। अभी हमारी दी या कोई बहन आई तो हम उसको गौर से जाकर देखते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी उस माजर के ऊपर भी आप जाए ना, आप इस चीज़ पर बारे में करें, गलती हमारी अपनी, उनकी नहीं है, हुकूमत की नहीं है। मैं इसके ऊपर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? रेडी लगाता था, रेडी उठा ली कमेटी वाले ने। अच्छा 6 महीने तो वेले फिरन रहे। अच्छा इमली वाले बड़ा शबर लाइदा शान स्टूडियो बाहर ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई बेरोज़गारी इन्नी ज़्यादा हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया। ਹੁਣ फुटपाथ से सोना पिया मैं। अच्छा, घर कहाँ है आपका? फैसलाबाद में। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते थे अभी जब तक रेडी थी आपके पास? वो शान स्टूडियो, वहाँ फिल्मों में बाज़ार भी लगाता था, फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी करता था। तो 1 नंबर इमली वाला बुखार शोरूम लाहौर में, पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने लगाया। फिर भी आपकी रेडी उठा ली? फिर भी रेडी उठा ली है। अब 2 साल पहले 600 रुपये किलो आलू बुखारा था, तो रोज़ों में 25 रुपये किलो आलू बुखारा हो गया, तो अब 2000 रुपये किलो आलू बुखारा है। पूरे लाहौर में लोगों ने रेडियो में लगी खैर 50 रुपये 30 रुपये, तो वो 1 नंबर शरबत नहीं है। तो मैंने सारी ज़िंदगी में 1 नंबर बेचा। मेरा नाम है विकी लोरिया, पाकिस्तान की हर अखबार साल में मेरा फीचर आया। तो फिर पिछले साल वैसे ही रेडी चोरी हो गई थी, तो उसने मुझे 30 साल कमेटी वाले उठा के। हाँ, तो 30,000 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी 1 नंबर में शरबत बेचता था तकरीबन कितने सालों से? 1983 का वार्ड याफ्ता। तब से अब तक 1 नंबर में शरबत बेचते थे, उसके बावजूद भी इनकी रेडी उठा ली गई। तो जब कमेटी वाले आपकी रेडी उठा रहे थे तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई मेरी रेडी मत उठाओ, मैं अब रोड पे नहीं लगाऊंगा? रोड पे अब लगाते कहाँ पे? जैसे गली मोहल्लों में लोग चले नहीं, वो गली मोहल्ले में फिर वो तो दुकानदारी ना हुई, रोड पे फिर तुर के मैं बेचता था। सही है। अच्छा अंकल, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है हर रोज़, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू बाइक चलाते हैं, राइड्स वगैरह चलाते हैं, वो भी परेशान हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी परेशान हैं, और आम शहरी जो सफ़र करते हैं वो भी परेशान है कि भाई पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि खुदारा पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करें? इन्हों हर चीज़ से कंट्रोल करना चाहिए, खाली पेट्रोल ही नहीं। पेट्रोल तो है ही है ना, क्योंकि सवारी कहती कि असी पैसे थोड़े देने, तो रिक्शे वाले कहते असी पैसे ज़्यादा लैने, तो जी सवारी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, वो कितों करन? बसा इन्होंने चलाइया, ठीक है, इन्हों की मेहरबानी है, 20 रुपये किराया, 40 रुपये किराया वा, लेकिन सारियां होर भी जरूरत है ना, मकान का किराया वा, बिजली का बिल वा, बिल इन्ने इन्ने वड्डे भेज देंगे कि जिसका इंतहा वा।
ਹੁਣ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, 3 बेटे थे, 1 बेटी। अच्छा। तो किराया फैसलाबाद तो अपना, मगर इधर मैं किराए पे रहता था, अब किराया भी नहीं दे सकता। अब 8-9 महीने हो गए मैं वेला फिरन रहा वा। तो इन्नी परेशानी है, इन्हों की मेहरबानी करो कि माड़िया बंदे का ख्याल करो, तो तां ही तुहाडा फायदा होना जे। माड़िया बंदे का तुसीं नहीं सोचोगे तो अल्लाह तुहाडा नहीं सोचा कुछ भी। तुहाडी मेहरबानी है, माड़िया बंदे का ख्याल करो, दुआवां लवो, दुआवां लवो गरीबां आवाम दियां, बददुआ ना लवो। बिल्कुल ऐसी है, लोग बड़े अजियत में हैं। इन्नी परेशानी है कि तुहानूं की दसीए। एक तरफ पेट्रोल की टेंशन, दूसरी तरफ घरों के किराए की टेंशन, तीसरी तरफ बिजली के बिलों की टेंशन, फिर सुई गैस का बिल, हर चीज़ ही इन्नी की महंगाई कर दी है कि अमीरां लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा। जिन्हें ताज़ी कमानी ताज़ी करनी, वो वास्ते इन्ना का मसला इन्होंने पैदा करता रहा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इन्ना बेरोज़गारी इन्होंने कर दी है कि अल्लाह इन्हों का भला करे कि माड़े बंदे सोचण। मैं नामी ग्रामी बंदा आके जलील होने, धक्के खाने गली गली च। ये हालात है पाकिस्तान। अब की करिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? हाँ जी, करम काम ठीक चल रहा है? ठीक था। कितनी सवारियां सुबह से उठा लिया? और सवारियां सुबह मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਘਰੋਂ ਲਾ ਚੜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, यानी कि सवारी ला चढ़ाई हो रही है। भाई मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, परसों रात भी हुआ, कल रात भी हुआ, तकरीबन 6 रुपए का। तो कितनी परेशानी हो जाती है जब आप सुनते हैं कि भाई लो आज भी पेट्रोल महंगा हो गया? परेशानी तो हो जाती है, लेकिन सवारियों भी चाहिए ना साडा एहसास करना है। सवारी के साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए ना, शहरियों के लिए मेरी गल सुनो, हुकूमत ਨੂੰ भी चाहिए ना साडा माड़िया जीआं दा सोचना। पता नहीं कि सवारी थोड़ी पेट्रोल महंगा कर रही है, पेट्रोल तो हुकूमत महंगा कर रही है। हुकूमत कर रही है, वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ कितना कि किराया आपका? ਹੁਣ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਛਦਰੇ ਮੋੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਰੁਪਏ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 80 रुपए जायज़ होने चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ और सवारी कितना देती है? ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ 60 ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 60 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ तो चलो सारा निज़ाम सेट माल कर देता है। अभी ये हुकूमत कहती है सब कुछ ठीक है, उतनी महंगाई नहीं है जितना लोगों ने शोर मचाया। ये तो फिर हुण फिर गलियां महल्लियां च भी आटा किन्ने रुपये किलो भला? सरकारी रेट जो आटे का है ना 20 किलो के थैले का, वो है 2200 रुपये। नहीं असी 20 किलो के हिसाब नाल लियाते तो नहीं, असी किलो के हिसाब नाल लियाने। 140 रुपये किलो आटा महंगा है। तो हुण इत्थों 140 बिल फर्ज सवारी मैं भाली इत्थों थाला भी कोई सवारी कहती मैनूं उत्थे ला आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 70 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾੜਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ एहसास करना चाहिए। अच्छा, आप सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से या फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से क्या मुतालबा करते हैं? वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उधर कैमरे की तरफ देख के। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? उनसे देख के आप कहीं ना रिक्वेस्ट करें कोई अपील। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਸਾਡੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा कर। क्यों लड़ाई हो रही है आपकी? नहीं कोई भी नहीं। 50 किराया ले रहे हैं, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? 50 किराया कर रहे हैं, मैं 50 किराया बनता नहीं है। अरे मैंने 40 नहीं वो रख रहे हैं, मैं क्या बनता तो 40 है। आप लेट क्यों दे रहे थे? दे रहे थे किराया, मैंने कहा बनता नहीं है। मियो साथ वही तो 50 रुपये मियो साथ किराया। इनसे सुनो 50 रुपये 50 रुपये क्या 1.5 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का 10 रुपये बधे हैं, जो तेल जो बधे 10 रुपये बधे। सारा सबसे 1 मिनट टेल मी नो टारगेट सेट मोड सबसे 10 रुपये लोगे 6 सवारियों से किराया बढ़ गया। नॉट टाइम किराया बढ़ा 50 रुपये, ठीक है। पेट्रोल बढ़ा 50 रुपये, ठीक है। अब ये हर आदमी से 10 रुपये ज़्यादा लेंगे। नहीं अंकल, मेरी बात सुने, कल रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा ठीक है, लेकिन ये सामने में हो गया, हर एक चीज़ बड़ी है, खाने पीने में
रुपये सी पहले 1.5 किलोमीटर नहीं हो सकता 1.5 किलोमीटर अब 150 किलोमीटर कितना होना चाहिए किराया 1.5 किलोमीटर का बड़े 30-40 हो जाते 30 अरे 1.5 किलोमीटर का किराया 30-40 50 रुपये कह रहे लंदन लेके जा रहे हो किलोमीटर है दरबार से बंदा चढ़ के देख चला पैदल लेके जाऊँ तुझे उन्होंने 50 दे दिया आपको अब आपने गुस्से में पैसे क्यों दे दिए अंकल पहले दे रहे अच्छा मेरे 40 बंदा नहीं दे नहीं रहा मैं कहा बस 40 बंदा दे लो क्या मैं खुशी है तुम क्यों नहीं कर रहे सवारी की लड़ाई बस वाले क्यों ले बस वाले भी हो सकते अब बस वाले क्या हमें 1-2 किलोमीटर लाहौर में घुमाएंगे बस वाले क्या हमें 40 रुपए में आप घूम रहे लाहौर और गाड़ी में बैठे ये तो हमारे वो कह रहे हैं शुक्र अदा करो 30-40 रुपए में आप लाहौर घूम रहे हो यही गाड़ी में बैठे होते तो 300-400 लग जाता stop to stop no total stop only stop to stop अगर यहाँ से हम या जाए मुल्तान चुंगी स्टॉप टू स्टॉप जो बन जाएगा 900 रुपया पर स्टॉप 40 आप करें देखिए ये क्या इनकी गलती है पेट्रोल रोजाना महंगा हो रहा है अंकल लेकिन बढ़ाएं जितना बढ़ना है 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬੱਲਾ ਲਈ गलत बात ये गलत बात है एक अच्छा भाई क्या यही मामूल है रोजाना की बुनियाद पर सवारियों से लड़ती रहती 10 रुपए के लिए लड़ती रहती छोड़ देते कोई बात नहीं हाँ जी यही बात होती है बस रोजाना ही तो कल रात भी अंकल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ भाई तो क्या कहते हैं आप यही सिचुएशन रही रोजाना इजाफा होता रहा तो हालात कैसे हो जाए वो तो परेशानी आज काफ़ी दिनों के कारोबार नहीं है और बहुत टेंशन पड़ी हुई है कार का खर्चा भी नहीं चल रहा 300-400 रुपये बनता मैं से क्या करे 6 जी 8 जी खाने वाले पीछे रिक्शा आपका अपना भाई जी चलो शुक्र है आपको रिक्शे के पैसे नहीं रोजाना गाड़ी तो नहीं देनी पड़ती है बस यही बात तो सुनने में ये आया था कि पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं या फिर पेट्रोल डीलर्स हैं उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात तय नहीं पाए और उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल देना बंद कर देंगे शॉर्ट वो कह रहे हैं पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं ना ये पंप जो बंद कर रहे हैं कहते पेट्रोल नहीं मिलेगा आज मुश्किल से लिया है मैंने पेट्रोल वो भी 350 रुपये लिए ठीक है हालात आप देखें रिक्शा ड्राइवर्स और सवारी की आपस में बहस हो गई थी और अच्छी खासी बहस हो गई थी और दूसरे रिक्शे वाले भाई ने ये बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर यही मामूल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई आप अल्लाह का शुक्र है आप काम ठीक चल रहा है बस नॉर्मल ही है सवारियाँ मिल जाती हैं रोज़ाना सवारी है तो मिल जाती लेकिन जिद वैद बहुत होती है 10 रुपये के अभी ये अंकल कब से लड़ रहे हैं उनसे 10 रुपए के पीछे 10 रुपये के पीछे लड़ाई हो रही है यहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा कर दिया नहीं बनता 50 रुपये मियो साल से किराया बहुत कम से कम 30 रुपये मियो बताएं कितना बनता है 50 रुपये सवारी जाती है इस टाइम 50 रुपये टू स्टॉप होना चाहिए आपका मतलब है जहरी बात है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो हर स्टेप पे स्टेप तो किराया बनता है कि नहीं बनता स्टॉप अगर मैं 1 किलोमीटर पर स्टॉप है तो स्टॉप पे स्टॉप 50 होंगे इसलिए मैं 10 किलोमीटर पर 500 रुपये देना पड़ेगा उन्हें पेट्रोल भी घट पाया है कौन से पेट्रोल पीएस वाले ने पेट्रोल भी घट पाया है फिर मैं लीटर पूरा पोया मीटर वेखने बटन नहीं सही दबा रहा बटन पूरा पुश करी है आहो भाई आपने कंप्लेन नहीं की वापस आके पेट्रोल क्यों कम डाला लेडी जिसने सवारी बैठी थी ना अभी तो उसमें सीधे पैसे बनती नहीं है सवारी जारी बात लेडी सवारी है रात का टाइम है 11 बजे का टाइम है उनको तो उतारना था कि नहीं उतारना था जिस वजह मैं क्यों करूँ मैं चला गया एहतजाज क्यों नहीं करते अगर पेट्रोल जांच क्यों नहीं करते अंकल पूछ रहे हैं पेट्रोल कम डालते हैं वो ना रिश्कों का ना एक नहीं है यहाँ पर अगर ग्रुप हो ना पूरा अगर पूरा ग्रुप जाए तो फिर करने का मज़ा भी आता है नहीं सिर्फ रिक्शे वालों को मसला थोड़ी है पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो आम शहरियों को भी मसला है वो तो आपकी बात है लेकिन मेन हमारे रिश्कों वाला क्या है एक रिश्का नहीं है इस टाइम पाकिस्तान में एक जगह पे कम से कम यहाँ पर 3,000-3500 रिश्का यहाँ डेली खड़ा होता ही होता है और लाहौर में अगर हम बात करें तो पूरे लाहौर में कितने होंगे ऐसे ही है लाहौर मेरी जान शहर है देखो अगर लाहौर में पेट्रोल महंगा होता है पूरी कायनात में महंगा होता है अंकल लाहौर में खाली महंगा नहीं होता पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड में होता है मैं आधा वर्ल्ड देखा हुआ है मैंने लेकिन बस देखे ये मासूम आदमी है जब पेट्रोल महंगा होता जाएगा ये कैसे गए इनको एक दो ठाणे जीने नहीं देते अच्छा आप ये बताएं हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल महंगा होता जा रहा है पेट्रोल सस्ता हुकूमत बस पेट्रोल सस्ता कर दे और कुछ भी नहीं चाहिए पेट्रोल सस्ता हो जाए हमारे हुकूमत क्या करती है रेडियो वाले बेचारे खड़े हुए हैं रेडियो वाले उनको डंडे मारते हैं सामान उठा के ले जाते हैं कार पर सामान भी किया भैया मजदूर भी किया
वो सामान भी रेलवे सारा उनका खा जाते हैं, ये कारपोरेशन वाले खा जाते हैं। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी। कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तकरीबन 6 रुपए का, तो क्या कहते हैं आप, कितनी परेशानी बढ़ गई, कितनी मुश्किलात में इजाफा हो गया? 500 भी कर दें तो पहुँचना है, फिर रोजी बच्चे वास्ते कमानी है। कहाँ के दौर में 10 रुपया तेल महंगा करन लगा सी ते मरियां को ये सारे कहते सी ये आवाम उत्ते पेट्रोल पंप सड़ रहे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। जंग उधर लगी हुई है, पेट्रोल इधर महंगा है। उधर पेट्रोल 4 रुपये लीटर है, इधर 332-33 रुपये पेट्रोल हो गया। कहा है रात को पोया तेल लीटर मिला सी 322 रुपये, तो सुबह तेल मैं पवाना 600 ते 40 रुपये का पवाना डेली। अज 600 का मिला 1 लीटर तो 90 पॉइंट। गरीब बंदा किधर जाए? इन्हों चाहिए कोई एहसास करन। चलान करते हैं, 2000 का चलान कर देते हैं। 1500-1600 दिहाड़ी कमाने वाले हैं, बच्चों भी भेजने हैं, अपने भी खर्चे हैं, क्वार्टर का भी खर्चा है। कितना बिल आता है आपका? हमारे घर में बिल आया है, मैं घर को कर देता 30 हिस्सा, बहन भाइयों को, वालिद को। मुझे 3200 रुपया कल्ले को हिस्सा आया है। 9000 अकेला बेचारा लड़ रहा है। 9000 ते 200 रुपया बिल आया है। मुझे 3200 रुपया अकेले को बिल आया हिस्से का। इधर हमारा महीने का कल्ले का खर्चा 18000 है। रोटी खा के सारा काम करके 40-45 हज़ार महीना कमाते हैं, जिन्हें 18000 चला जाए। बच्चियों का भी खर्चा है सब। आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? पेट्रोल सस्ता किया जाए, घट तो घट 250 पेट्रोल होना चाहिए गरीब बंदे वास्ते। वो बरान कहाँ सी, उन्हें 100 ते 60 रुपया पेट्रोल किया, तेना रोला का दिता। अब इन्हें नज़र नहीं आ रहा। शहबाज ने सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। मरियम कहती है मैं गरीबों का बड़ा कुछ कर रही हूँ, क्या कर रही है? ये रोड हमने क्या करना रोड? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है आपका? बड़ा माड़ा चल रहा है कल क्योंकि रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। ऐसे ही है। क्या कहते हैं फिर आप, क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से दिन ब दिन इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, क्या कर रही है हमारे लिए? अपने लिए कर रही है वो, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। पेट्रोल भी महंगा करी जा रही, आटा चीनी हर शय महंगी होई जा रही। साढ़े वास्ते तो कुछ भी नहीं सोच रहे, और सिर्फ अपने बारे सोच रहे हैं। साढ़े वास्ते कुछ सोचन, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਣ, खत्म हो जाना है, कोई और आवे, कोई नवा आवे। तो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा इनका दौरे हुकूमत जो है वो गुजर चुका है। अब तक कोई एक अच्छा काम आप बता दें? हमारे लिए अच्छा काम ये हुआ कि हमारे घर में लड़ाई नहीं मुक रही, स्यापे पे हुए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े पई हुई। वो कह रहे हैं रात घर नहीं आना, सिर्फ पैसे आने चाहिए ने, तुम नहीं आओ। पैसे असी कितों लैके? हर चीज़ तो महंगी हुई हुई है, आटा घ्यो हर चीज़ महंगी हुई हुई है। मरियम साहब के अगे रिक्वेस्ट हैगी है कि गरीब के बारे सोचो, दुकानों ते आप चक्कर लाओ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, क्योंकि ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ। और वो बताते हैं सब कुछ ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਹੋ, ਭੈਣ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਾਬ ਨਕੂਬ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। गरीब का पेट नहीं भरता है। हमारा इससे पेट नहीं, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। कोई फायदा नहीं है। मरियम साहब आप उधर आपने कहा भाई कि आटे की कीमत आपको मुनासिब नहीं मिल रही, आप कितना आटा खरीदते हैं और क्या कीमत आपको? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 130-40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਈਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਐ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ, ਨਕਾਬ ਨਕੂਬ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਓ ਤੇ ਸੀਜ਼ਾ ਸੂਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ। ਟਮਾਟਰ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਐਡਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। मरियम साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, आप आओ एक बारी। लोगों के जज्बात हैं जो लोग बताते हैं मुख्तलिफ अल्फाजों में, गम और गुस्से का इजहार करते हैं और अपने घर के हालात बता रहे होते हैं कि क्या हो चुके हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, क्या काम करते हैं? ठाक, ये रिक्शा चलाता ये हूँ चिंची रिक्शा चलाते जी। हैं? अच्छा ये बताएं भाई कि जब रात को पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तकरीबन 6 रुपए का, हाँ जी। फिर आपने सुन के क्या आपने रिएक्ट किया कि भाई दोबारा से इजाफा हो गया है, अब तो सुबह दोबारा से प्रॉब्लम होगी, फिर से अपना बजट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, फिर से देखना पड़ेगा? बहुत परेशान हो गए, हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था निकलने के लिए। क्यों, जितने भी गाड़ी चलाते हैं रिक्शा तो वो पेट्रोल ही डलवाते हैं। बड़ा हद 1000-1500 रुपये कमाते, उसमें घर का सर्किट नहीं चलता। इतनी मुश्किल हुई है, किसी से कोई उधारे 2-4 हज़ार रुपये इधर से ले ले, इधर से दे दो, इधर से लेके इधर दे दो। बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, बहुत परेशानी है। बड़ी मुश्किल से, ऊपर से घर किराए के हैं। अच्छा कितना किराया आपके घर का? 8,000 रुपये। 8,000 किराया देते हाँ हैं? जी। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल वो तो खबर ही नहीं, कभी 10,000 आ जाता है, कभी 15,000 आ जाता है। 15,000 का रेंज करके रखते हैं तो 20,000 आया होता है। टोटल खर्चा आपके घर का कितना है और आप कितना कमाते हैं? हम तकरीबन सारा दिन रिक्शा घुमा घुमा के पेट्रोल डलवा के 1000, 1200, 1500 खर्चा हमारा 1800 का, 2000 का होता है। रोजाना का? हाँ जी, रोज़ाना का। कभी पढ़ा रहे हैं और भी बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा सकते, हम फीस नहीं दे सकते उसकी। ठीक है, तो बहुत मुश्किल निज़ाम हुआ है ये हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा ये डेली बेसिस पे अब डिसाइड होगा। अभी 2 दिन से तो हम देख रहे हैं यही डिसाइड हो रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। मज़ीद आगे आज फिर से बढ़ा दिया तो फिर आप फिर क्या कहेंगे हम? वही जैसे पहले की तरह पीस रहे हैं, इसी तरह और पीसे जाएंगे। ठीक है, और ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है रोज़ की तरह, पहले होता था साल बाद कीमत बढ़ती थी, फिर 6 माह में बढ़ती, फिर आस्ता आस्ता 15 की 15 हो गई। अब जुमे का सुना, फिर जुमे के बाद अब रोज़ की कीमत हो गई है। ठीक है, इतनी मुश्किलात है। रोज़ आज पेट्रोल डलवाया, सुबह नहीं पता भी किस रेट पे मिलेगा हमें। एक दिन में कितना पेट्रोल डलवा लेते हैं आप अपने रिक्शे में? हमारा सिलसिला जो ना काम भी बहुत कम है ना, इसलिए खाली रिक्शा घुमाना पड़ता है। 5 लीटर 6 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता है जी। हालात मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई मुतालबा आप हुकूमत से करना चाहते हैं? तो मुतालबा यही है कि ये अवाम के लिए कुछ सोचें। अच्छा, मेहरबानी है इनकी, हमारे अल्लाह पाक ने हाँ जी कुछ रिलीफ दे दें। ये हम गरीब आदमी मार रहे हैं ना, ये ना मरें, सूखी रोटी खा लें। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? काम कैसे चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है। स्लो क्यों चल रहा है? सुबह से कितनी सवारियां आपने पकड़ी हैं और उन्हें उतारा है? सुबह से अपने पल्ले से पेट्रोल डलवा रहे हैं। कितने का डलवा लिया पेट्रोल? माशाल्लाह 700 का डलवा लिया, तो अभी तक 250 नहीं पकड़ा। 700 का पेट्रोल डलवा के 250 भी पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, जैसे कल भी हुआ था, कल रात, फिर आज रात भी हुआ, और तब तब आपने किराया बढ़ाया? कोई भी नहीं, सवारी देती नहीं है, वो कहती है हमने नहीं देना। अभी यहाँ पर 2 रिक्शे वालों की एक सवारी से लड़ाई हो गई थी 10 रुपए के पीछे खाली। जी होती है ना, सवारी किराया नहीं देती। अब देखें, इतनी दूर से चिड़ियाघर से लेके आया हूँ, 40 रुपये रेंट बनता है, वो 20 रुपये देकर कह रहा है इतना ही है, पेट्रोल नहीं कम। मैंने कहा चेक तो करो, वो नहीं, पेट्रोल वाले कम करते नहीं हैं। आप कहते हैं कि जायज़ किराया 20 रुपये 40 रुपये था और उसने 20 रुपये दे दिए। जी, ये तो ज़्यादती है। तब इस बात को तो सब एग्री करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जब सवारी की किराया देने की बारी आती है तो नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर डिसाइड ये हुआ है कि पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये डेली बेसिस तो यही कहेंगे कम कर दें। 2 दिन से मुसलसल इजाफा हो। बस देखें, चल ही रहा है। अब बजट कितना डिस्टर्ब हो जाता है आपका एक दिन पेट्रोल महंगा होने की वजह यार, रेंट पे गाड़ी है, 800 रुपये इसका रेंट है। चाहे काम चले या ना चले, आपने दिहाड़ी देनी है। लेना ही लेना। तो अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या मुतालबा करते हैं फिर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान?
हम तो कहेंगे कि हमारा पेट्रोल कम कर दें, हमें सुकून मिले। और हम किराया भी कम कर रहे हैं, ये नहीं किराया नहीं कम होता, लेकिन सवारी भी चाहिए ना, सवारी को किराया बढ़, और पेट्रोल कम करेंगे तो सवारी भी किराया देगी। बस ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? काम ठीक है, लेकिन पेट्रोल महंगा है, सवारी किराया बहुत कम देती है, उससे भी कम देती है, पहले जो देती थी उससे भी 10 रुपये कम दे देती है सवारी। तो ज्यादती है वैसे। वो इतना पानी खड़ा है, अब क्या करें, बच्चों के लिए रोज़गार तो मतलब चलाना ही है, रोज़ी बच्चों को कमा के देनी है, तो इसलिए खर्चा चलेगा घर का, तो सवारी बहुत जलील करती है। परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, कल रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। डेली बेसिस पर डिसाइड किया गया कि पेट्रोल की कीमत डिसाइड की जाएगी। अगर आज फिर से इजाफा हो गया तो हालात कितने ख़राब हो जाएंगे आप लोगों के लिए? तो बाजी क्या करें, मजबूरी है, अब चलाना पड़ता है। वही आपको पहले भी बता रहे हैं कि बच्चों के लिए चला रहे हैं ना, तो घर का खर्चा मतलब चलाएंगे, घर का खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो सवारी अगर किराया ना देगा तो क्या। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं आ रहा हूँ इधर बाहुवाले से, पैरागॉन से। कितना कितना किराया दे रही है सवारी, और आपने कितना रखा हुआ है? किस स्टॉप का कितना किराया है? उधर से लारी अड्डे का 200 रुपये किराया है, बाहुवाले से 180 रुपये किराया है एक सवारी का। एक सवारी का। और कितने देती है? और उससे भी कोई सवारी 150 दे देती है, कोई 160 दे देती है, 20-20 कम दे देती है। तो ये मसला चल रहा है। रिक्शा आपका अपना है? रिक्शा भी दिहाड़ी पे है। दिहाड़ी पे है। और दिहाड़ी कितनी देते हैं? 1000 रुपये देते हैं। चाहे काम चले ना चले, दिहाड़ी लगे, आपने 1000 रुपये अपने मालिक को देना है। जी देना है उसको, 1000 रुपये कोई देना। रियायत वगैरह कर देते हैं वो, किसी दिन माफ़ी दे देते हैं कि चलो आज काम नहीं चला तो पैसे ना दो? नहीं, वो उनको कोई मसला नहीं, वो कहते हैं चले ना चले हो तो आपकी मर्ज़ी है, आपने चलाओ इसे, हमने तो आपको दिया हुआ है, आप दिहाड़ी आप नहीं लगाओ तो हमारी हमें भी दो। अच्छा, ये बताएं कि आपके घर में कितने अफराद हैं जिनकी आप कफ़ालत करें? मेरे घर में अफराद 8 अफराद हैं। 8 अफराद। जी। कितने कमाने वाले? उनमें कमाने वाले एक मेरा भाई है और एक मैं हूँ। भाई क्या करते हैं? भाई भी यही रिक्शा चलाता है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मतलब है कि गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्लाह का शुक्र है। काम कैसे चल रहा है आपका? क्या काम 15,000 रुपये सैलरी है, सैलरी बहुत कम है। 15,000 महाना? 15,000 जी। तो बहुत कम है। और इसमें बंदा क्या खाए क्या घर भेजे, 15,000 में तो कुछ नहीं होता यहाँ। कितने पैसे घर भेजते हैं? घर 5,000 या 7,000 रुपये भेजता हूँ महीने वो का। कहते नहीं है कम पैसे क्यों भेज रहे हो, थोड़े ज़्यादा भेज कहते हैं, मैं कहता हूँ काम ही नहीं है तो किधर से भेजें, 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। ब्रांच रोड पे जिधर जाओ 25, 20, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये तो सर्कल नहीं चलता। इनको चाहिए कम से कम 40-45,000 रुपये बंदे की सैलरी हो तो फिर इसका सर्कल चलता है। होनी चाहिए। 42,000 तो बोला है कि एक आम पर्सन की होनी चाहिए तनख्वाह। इसके अलावा आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, जो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही हैं। परसों भी, कल भी, रात को पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। तो आप क्या कहते हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो कितनी ज़्यादा हालात जो महंगा होता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं, काम स्लो हो जाता है। जो मतलब गाहक जिधर 2 चीज़ें लेता है उधर 1 चीज़ लेता है, जिधर किसी को 5 चीज़ें चाहिए उधर 2 चीज़ें लेता है। इस तरह फिर सर्कल नहीं चलता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अब क्या कहते हैं, हुकूमत कितना अहम किरदार अदा कर रही है लोगों को रिलीफ देने में या फिर परेशानी खत्म मरीम करने नवाज में? साहिबा क्या आपकी मेहरबानी होगी, तनख्वाहें बढ़ा दो। ब्रांच रोड पे बहुत कम है तनख्वाहें, बहुत कम है। पेट्रोल भी कम करें। पेट्रोल कितना होना चाहिए फ़ी लीटर? फ़ी लीटर 200 होना चाहिए हमारे मुनासिब। तो चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चला रहे हैं, गैस पे आप चला रहे हैं या फिर पेट्रोल पे? गैस पे चला रहे हैं। अच्छा, वैसे आज हम पेट्रोल वाले रिक्शा ड्राइवर से बात कर रहे थे, लेकिन गैस भी महंगी ही है। गैस भी वही रेट है, ज़्यादा उससे ज़्यादा महंगी पेट्रोल से है। ज़्यादा महंगी। 400 बेच रहे हैं, यहाँ से आप पता करें। अच्छा, 241 रुपये है गैस का, जो ओगरा की तरफ से। वो ओगरा की तरफ से तो है, वो पुलिस वाले को 2,000 रुपये लगा देते हैं, दुकानदार अपनी मनमर्जी का रेट लगाते हैं। 9 बजे के बाद आप मार्केट चेक करें, जो दुकान खुली है उसका 20 रुपये रेट दिया था। अभी क्या रेट मिल रहा है आपको गैस का? अभी 350, 360, इधर इस साइड पे 400 रुपये रेट, मुख्तलिफ रेट है। ठीक है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो भी मुसलसल महंगा मुसलसल महंगा हो रहा है, मगर कारोबार नहीं है। आप देख रहे हैं मार्केट, सुबह की बारिश हो रही है। है। पेट्रोल, गैस, डीजल महंगा होने की वजह से आप क्या कहते हैं, हालात कितने ख़राब हो? हालात अब तो ऐसे हैं, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। चलान पुलिस वाले आप देख लें, कितने का कर रहे हैं? 1,000 रुपये का, 2,000 का चलान करते हैं रिक्शे वाले का। तो अब आप ये देखें, गरीब आदमी जो 2,000 रुपये 1,500 कमाता है वो गुजारा कैसे करेगा? नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल। सिर्फ गरीब आदमी रिक्शे के लिए कानून है, मोटरसाइकिल के लिए कानून है, जो दूसरी बड़ी गाड़ी उनको रोकते नहीं हैं। कार को रोकना चाहिए, दूसरी लोडर रिक्शे को दूसरी गाड़ी को रोकना चाहिए, उनको रोकते ही नहीं हैं।
उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जब पेट्रोल डीजल या गैस महंगी होती है तो आप ये बताएं घर का बजट कितना मुतासर हो जाता है? बजट तो डबल हो गया इस समय। घर का वो 1500-2000 लेके जाते उसमें पूरी नहीं पड़ती। माशाल्लाह मेरे 3 बेटियाँ हैं, 3 बच्चे मेरे। तो बेगम भी लड़ती होंगी कि भाई नहीं लड़ती तो नहीं है, खैर ये बात तो नहीं, लड़ने वाली नहीं है। जब कमाती हैं किसके लिए? बच्चों के लिए कमाते हैं ना, उनके लिए सारा कुछ करना है। लेकिन नहीं, जैसे पहले आप कहते होंगे कि भाई हाथ खुला करके पैसे देते होंगे, अब ज़रा तंग करना अब तंग करके अब जाहिर बात है कमाई कम हो गई है। पहले जो हम 200-500-700 रुपये का सामान फ्रूट लेके जाते थे रोज़, अब नहीं लेके जाते। अब मुश्किल हो चुका है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की इसी हवाले से कि कल रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, और उनसे जानने की कोशिश की कि हालात कितने कशीदा होते जा रहे हैं उनके लिए, या फिर घर का सर्कल चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो सब ने परेशानी का इजहार किया, अपने मसाइल रखे और हुकूमत से अपील की कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि वो आराम से अपने बच्चों की रोज़ी रज़क जो है वो कमा सकें और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।